यूनेस्को ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा समेत विश्व के 7 वैज्ञानिकों व संस्थानों को 2017 के यूनेस्को मेडल से नवाजा है। यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में चयनित वैज्ञानिकों को यह सम्मान प्रदान किया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में। आप देख रहे हैं पीसीएस नामा और मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम जानेंगे कि यूनेस्को मेडल सम्मान क्या है, यह भारतीय वैज्ञानिक को क्यों दिया गया तथा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखते चलेंगे कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। अब बात शुरू करते हैं। तो 7 वर्षों से यह पुरस्कार ऐसे वैज्ञानिकों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। 2010 में शुरू किए गए इस पुरस्कार से अब तक 37 व्यक्तियों एवं संस्थानों को नवाजा जा चुका है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार नीदरलैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर थियो रेंजिंग, कंबोडिया के डॉक्टर हन मैनी, रूस के डॉक्टर व्लादिमीर बोल्स्को, अमेरिकी संस्थान कीसाइट टेक्नोलॉजी, जापानी कंपनी टोयोटा गोसेई व मॉस्को टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को भी दिया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यूनेस्को की महानिदेशक ओरिना वोस्को ने कहा, दवा निर्माण में अभिनव पदार्थों के विकास से लेकर जल प्रदूषण कम करने और संचार तकनीक में नैनो प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है, जिनका हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है। नैनो विज्ञान ने चिकित्सा सहित अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। द्वितीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की रोचक गतिविधियों का समापन हो गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने डीएसटी इंस्पायर नाम से प्रोग्राम चलाया। इसके तहत देश में शोध और नई पद्धति पर जोर दिया गया। इस विज्ञान महोत्सव में एनपीएल के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. कोटनाला और उनकी सहयोगी डॉक्टर ज्योति शाह के एक आविष्कार ने लोगों का ध्यान खींचा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल्स के सहारे सामान्य कमरे के तापमान पर पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रणाली में नैनोपोरस मैग्नीशियम फेराइड से पानी को हाइड्रोनियम H30 और हाइड्रोक्साइड OH में तोड़ा जाता है। फिर चांदी और जस्ता इलेक्ट्रोड से इसे सेल की तरह उपयोग कर बिजली उत्पन्न की जाती है। डॉक्टर कोटनाला ने कहा कि जब हम 2 इंच व्यास में 4 सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तब इससे 3.6 वोल्ट 80 मिली एम्पीयर की बिजली पैदा होती है। इतनी बिजली से हम LED बल्ब जला सकते हैं। विज्ञान महोत्सव में देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से आए 600 छात्रों ने अपनी परियोजना की झांकी दिखाई। सभी छात्रों का चयन देश भर के अलग अलग राज्यों और जिलों से हुआ। इनमें से 3 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। विजेताओं को अगले वर्ष राष्ट्रपति भवन में इन परियोजनाओं को प्रस्तुत करना होगा। 57 छात्रों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस बार के विज्ञान महोत्सव का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL के पूसा रोड स्थित परिसर में किया गया। इसमें विज्ञान आधारित कार्यशाला, मेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शो, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, औद्योगिक अकादमी सहयोग और विशिष्ट विज्ञान विलेज को सम्मिलित किया गया। विज्ञान मेले में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के दौरान कई फिल्मों का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कई युवा फिल्मकारों को सम्मानित किया गया। कश्मीर के रहने वाले जलालुद्दीन बाबा को उनकी फिल्म सेविंग द सेवायर के लिए पुरस्कृत किया गया। अगले विज्ञान महोत्सव का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जाएगा। तो यह बात थी पानी से बिजली बनाने की।
अगर आपको अभी भी इस विषय से रिलेटेड कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।